आज के एपिसोड में हम देखेंगे ओरोशिका का रोज इंसेंस। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरह के एपिसोड में हम पहले धूप की पैकेजिंग और उसकी खुशबू को देखते हैं, फिर धूप जगत से जुड़ी कुछ बातें करते हैं और अंत में एक क्विज होता है, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज हमारे पास है ओरोशिका का गुलाब का अगरबत्ती, जो जैसा मैंने आपको ओरोशिका का ट्यूबरोज दिखाया था, ये उसी रेंज का है और ये भी मार्बलिंग डिज़ाइन का है। तो इसका पैकेजिंग आप देख सकते हैं। पैकेजिंग में आपको मार्बलिंग डिज़ाइन पता चल रहा होगा, ऑरेंज के ऊपर रेड से मार्बलिंग किया हुआ इन्होंने, और काफ़ी सिंपल सा पैकेजिंग है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। एक ये हार्ड कवर का बना हुआ है पैक, और जो कि सिंपल सा एक पाउच है, एक तरह से एक पेपर स्लीव है ये एक तरह से, और ऊपर लिखा हुआ है ओरोशिका, जो कि इनका एक रजिस्टर्ड लोगो है, तो वो लिखा हुआ है ओरोशिका अगरबत्तीस, और नाम लिखा हुआ है वेरिएंट का रोज इंसेंस, कहते हैं सूर्य रोज। तो ये कुछ ऐसा सा है। पीछे इसमें लिखा हुआ है कंटेंट्स 10 ग्राम, एक बार कोड दिया हुआ है, इसमें दिखा हुआ है सूर्य रोज मार्बलिंग 10 ग्राम, MRP 38 रुपीज़। और बताते हैं कि ये जो इनका जो ये अगरबत्ती है, ये इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन जिनेवा स्विट्जरलैंड के गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया गया है। ये एसोसिएशन जितने भी परफ्यूम्स वगैरह हो गए, एरोमाथेरेपी में जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं, उन सब के लिए एक गाइडलाइंस है इस एसोसिएशन का, तो ये उसका हिस्सा है, और उनके गाइडेंस के हिसाब से ही इसमें ये चंदन का गुलाब का जो खुशबू है वो दिया गया है। फिर इनका एड्रेस है हैंडमेड बाय ओरोशिका अगरबत्ती, श्री अरबिंदो आश्रम, पौंडीचेरी। ओरोशिका.com करके इनका वेबसाइट है, और info@oroshika.com इनका मेल आईडी है। अब इसमें इन्होंने 38 रुपीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, ये बैक साइड में कुछ इस तरह से है। तो इसका ओवरऑल पैकेजिंग कुछ ऐसा है, पीछे ये कुछ ऐसा है। बहुत सिंपल सा एक पेपर का स्लीव है, जो मोटे थिक पेपर का स्लीव है, और 38 रुपीज़ का है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि ये हम शब्दा से लिए थे, जो कि साउथ दिल्ली में सर्वोदय एनक्लेव में अरबिंदो आश्रम के अंदर शब्दा करके एक इनका बुक स्टोर है, वहाँ पर इनके सारे इंसेंसेस हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो आपको ये जगह आकर ज़रूर एक बार देखना चाहिए, अगर आप इंसेंस एंथुसियास्ट हैं तो। बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है कि आप ये अगरबत्ती कैसे मंगवा सकते हैं डायरेक्टली उनसे, तो वो सारा हम डिटेल्स में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। बाकी इनके अगरबत्ती जो वहाँ पर हैं, ये बहुत हैवीली डिस्काउंटेड होते हैं, लगभग 10% से लेकर 50-60% तक डिस्काउंटेड होते हैं। वहाँ सोप्स होता है, वहाँ इनके गिफ्ट आइटम्स होते हैं, सेरेमिक के बने हुए, पेपर मैशे के बने हुए, बहुत कुछ होता है वहाँ पर। इंसेंसेस के बहुत सारे रेंज हैं, चंदन का पाउडर होता है, अलग अलग तरह के खड़ा धूप होता है, जैसे मर हो गया, गुग्गल हो गया, फ्रैंकिनसेंस हो गया, संब्रानी, ये सब काफ़ी वहाँ पे मिलता है। तो वो एक जगह है जो देखने वाला है, आप ज़रूर कभी आइएगा तो देखिएगा। या फिर अगर आप ऐसे कहीं जगह पे रहते हैं जहाँ आसपास अरबिंदो आश्रम है, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे इंसेंसेस मिलेंगे, अगरबत्तियाँ, धूप बहुत अच्छे मिलेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर प्लेन प्लास्टिक पाउच में इनका अगरबत्ती पैक्ड है, जो कि इस पैक के अंदर है। तो इस तरह का ये प्लेन पाउच निकलता है। इसमें जो अगरबत्ती है वो एक नॉर्मल ब्लैक अगरबत्ती है, एक एवरेज साइज 9 इंच का जो अगरबत्ती होता है ये वो है। इसका जो बैम्बू कोर है ये बहुत स्टर्डी, बहुत ठोस नहीं लग रहा है, हल्का सा बैम्बू कोर है और थोड़ा सा डार्किश कलर का है, ये आप देख सकते हैं। इंसेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काले रंग का एक एवरेज साइज इंसेंस है, कुछ आप ऐसा देख सकते हैं।
गुलाब का जो एक टॉप नोट का खुशबू होता है, जो एक सिट्रस टाइप का गुलाब का खुशबू होता है, आपको वो मिलेगा इसमें। लेकिन औरोशिका की अगरबत्ती के में जितने भी वो एक जो इनका एक स्वीट ब्लेंड होता है, जो इनके बेस में एक स्वीट फ्रेग्रेंस होता है, वो इसमें भी है। लेकिन गुलाब का खुशबू जैसे आपको और किसी अगरबत्ती में आता होगा, जो एक टिपिकल गुलाब का, वो एक मीठे गुलाब का, वो नहीं है। इसमें थोड़ा सा सिट्रस टाइप का गुलाब है, जो कि गुलाब का टॉप नोट मानते हैं। तो फ्लोरल होते हुए भी वो टॉप नोट है। वो जो हार्ट नोट वाला गुलाब इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसमें स्मेल में नहीं आ रहा है। तो इसके ठंडे अगरबत्ती से कुछ उस तरह का खुशबू आ रहा है। बाकी अब इसके धुआं में किस तरह का खुशबू है, यानी जब ये इस अगरबत्ती को हम प्रज्वलित करेंगे तो हमारे घर में किस तरह का खुशबू आएगा, वो अब हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं। तो आइए प्रज्वलित करते हैं सूर्य रोज। इनके जो ब्लेंड में एक मिठास होता है वो है, लेकिन जो इसका जो इनिशियल विफ था वो हमको कुछ थोड़ा सा हल्का सा डेटॉल जैसा लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसके कोल्ड इंसेंस में आ रहा था, जो गुलाब का एक वो गुलाब वाला खुशबू होता है, जो एक फूलों वाला खुशबू होता है, वो इसमें से नहीं आ रहा है। जो गुलाब का एक फ्लोरल मिड टोन हार्ट टोन जो खुशबू होता है, हार्ट नोट वाला खुशबू होता है, वो नहीं आ रहा है। इस मिड नोट वाला खुशबू, इसमें गुलाब का टॉप नोट वाला खुशबू आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा सिट्रस सा और बहुत मध्यम सा, हल्का सा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो डेटॉल का सा खुशबू वो अभी भी आ रहा है इसमें से। थोड़ा सा जो इसका मीठा ब्लेंड है वो है, लेकिन इसका जो मिठास जिस तरह से ट्यूब रोज में आ रहा था वो मीठा, वो उस तरह से नहीं आ रहा है इसमें। इस अगरबत्ती का खुशबू हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। रोज़ का खुशबू अगर ऐसे जाने तो मेरा अभी जो सबसे करंट फेवरेट रोज़ का चल रहा है वो है निर्माल्या का रोज़। तो वो हमको पसंद आया था क्योंकि उसका रोज़ जो है वो फ्लोरल नोट है, फ्लोरल टोन का नोट है। जो गुलाब का मिड नोट होता है, हार्ट नोट होता है, वो है और बहुत माइल्ड है। अगर आप ध्यान से उसका स्मेल लेंगे तो ही आपको पता चलेगा उसमें गुलाब है। इसमें सिट्रस नोट जो आ रहा है गुलाब का, और थोड़ा सा वो डेटॉल टाइप का खुशबू, वो हमको पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर इसको डीजे का स्टार कोशेंट में रेटिंग दें तो इसका रेटिंग हम 1 देंगे, क्योंकि इसका खुशबू हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। यूजली हमको औरोशिका का खुशबू पसंद आ जाता है, लेकिन ये हमको पसंद नहीं आ रहा है। ये है औरोशिका का रोज इंसेंस सूर्य रोज। यहाँ जब हम आपको रिव्यूज देते हैं तो ये समझने वाली बात है कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत एक पर्सनल चीज़ होता है। हो सकता है वो किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए। ये अगरबत्ती हमको बहुत पसंद नहीं आया, हो सकता है किसी को बहुत पसंद आए। तो इस तरह की चीज़ आप खुद ट्राई करना चाहेंगे और खुद के लिए ट्राई कीजिए तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि आपको पर्सनली किस तरह का फ्रेग्रेंसेस पसंद आता है, क्योंकि फ्रेग्रेंस प्रोफाइल का जो पसंद है वो हर किसी का अलग होता है। फ्रेग्रेंस को कहते हैं कि जो सेंस ऑफ स्मेल है हमारा, वो डायरेक्टली हमारी यादों से जुड़ा हुआ है, हमारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो जब हम कुछ स्मेल करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे मेमोरी में वो एक ऐसा होता है जो एक एसोसिएशन जगाता है उस फ्रेग्रेंस के साथ। तो वो आपका एसोसिएशन अलग हो सकता है, क्योंकि आपके लाइफ का एक्सपीरियंस अलग हुआ है, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है। तो जो भी हम सुगंध लेते हैं वो मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग हो सकता है। इसीलिए सेंस ऑफ स्मेल बहुत पर्सनल चीज़ है। यहाँ हम जो भी रेटिंग्स देते हैं ये हम किसी भी अगरबत्ती को अच्छा या बुरा बताने के लिए नहीं देते हैं। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है आप इसके साथ अग्री कर रहे हो और हो सकता है आप ना भी करते हो।
तो ये थोड़ा सा जान लेने वाली बात है, क्योंकि जो सेंस ऑफ स्मेल है वो पर्सनल एक चीज़ हो जाता है, वो हर किसी के लिए अलग होगा। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि हमारी जो 3 प्रमुख देवियां हैं, महागौरी, महाकाली और महालक्ष्मी, इनमें से सबसे ज़्यादा गुलाब का खुशबू किन्हें पसंद है? तो इसका जवाब होगा महालक्ष्मी को, क्योंकि ऑफ कोर्स महालक्ष्मी हमें हर तरह की सुख समृद्धि देती हैं और उनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है फ्रेग्रेंस के साथ। और क्योंकि गुलाब की खुशबू में जो देसी गुलाब का खुशबू होता है उसमें बहुत खुशबू होता है और वो लाल रंग का भी होता है, जो भगवती को चढ़ता है, जो माँ को चढ़ता है वो लाल रंग का चढ़ता है। तो इसीलिए लक्ष्मी को वो लाल गुलाब बहुत पसंद है। एक तो उसके रंग के कारण जो कि लाल है, जो अपने यहाँ इंडिया में बहुत शुभ रंग माना जाता है, उसे हमेशा हर शुभता के साथ जोड़ा जाता है लाल रंग को। तो लाल गुलाब जो है जिसमें खुशबू बहुत तेज होता है, क्योंकि भगवती जो माता है लक्ष्मी, वो हमें हर तरह का सुख प्रदान करती हैं, 8 प्रकार के सुख प्रदान करती हैं, संतान से लेकर विद्या तक सब कुछ देती हैं, धन देती हैं। जो धन का एस्पेक्ट है लक्ष्मी का, ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोग जब लक्ष्मी कहते हैं तो केवल धन यानी कि पैसे की बात करते हैं, लेकिन धन जब हम बात करते हैं तो वो अनेक प्रकार का धन हो सकता है। ज्ञान का धन हो गया, संतति का धन हो गया, प्रेम का धन हो गया, इस तरह का बहुत कुछ हो सकता है। तो लक्ष्मी, महालक्ष्मी यानी सुख समृद्धि की देवी, सिर्फ धन की नहीं, सुख समृद्धि की देवी। तो उनको ये लाल गुलाब बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें खुशबू भी बहुत अच्छा होता है और लाल इसका रंग जो है वो शुभता के साथ जोड़ा गया है, तो ये भगवती को बहुत पसंद है। तो ये था हमारा क्विज का जवाब। अब हमारा आज का क्विज है कि सफ़ेद कमल यानी वाइट लोटस का लैटिन नाम क्या है। यह है हमारा आज का क्विज। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो आप एक लाइक दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो आपको इस अगरबत्ती का लिंक और धूप से जुड़ी बहुत सारी सुंदर वस्तुओं का लिंक भी मिलेगा। और हमारी जो पुस्तिका है, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, जो कि बच्चों के लिए एक संस्कृत अल्फ़ाबेट बुक है, उसका भी लिंक आपको मिलेगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और क्विज का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब जब तक हम अगली बार मिले तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।